आज हम लोग क्लास 6 के पार्ट नंबर 4 हिंदी का, जिसका नाम है भगवान के डाकिए, का पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इस भगवान के डाकिए कविता का जो लेखक है या फिर कवि है, इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग पाठ का नाम और कवि का नाम भी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, उसका उत्तर देखेंगे। पहला है क का, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? तो आप लोग भगवान के डाकिए हैं, पर टिक मार दीजिएगा, भगवान के डाकिए हैं। अगला है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो आप लोग सुगंध पर टिक मार लीजिएगा। अगला है भगवान के डाकिए की चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो आप लोग जो दिया हुआ है पवन पहाड़, इस सभी ये सभी बाँचते हैं, तो आप लोग ये सभी पर टिक मार लीजिए। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। तो इनमें पहला प्रश्न है भगवान के डाकिए कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल है। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है भगवान के डाकिए कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। नेक्स्ट है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ कहाँ तैरता है? तो इसका उत्तर होगा सौरभ जो है वो हवा में तैरता है। सौरभ का मतलब होता है सुगंध, सुगंध कहाँ तैरता है? तो हवा में। इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट है एक देश का भाव दूसरे देश में क्या बनकर तैरता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन में तैरता है ना गिरता है, यहाँ जो होगा वहीं आप लोग यहाँ लिखिएगा। अगला देखिए, अगला है बोधमूलक प्रश्न, यानी कि 2 या 3 मार्क्स वाले प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इसी का पहला इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका देखिए पहला प्रश्न है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और साथ सुगंध को ले जाने का कार्य करती है, एवं बादल भी हर जगह जाते रहता है, एक देश के वास को दूसरे देश ले जाने का कार्य करती है, और बादल एक देश से दूसरे देश में जल बरसाने का कार्य करती है। तो इसलिए पक्षी कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। डाकिया यानी कि जो हम लोग को घर पर चिट्ठी लेकर आता है, उन्हीं को डाकिया कहते हैं। उसी का तुलना मैंने कवि ने पक्षी और बादल को डाकिए के रूप में किया है। अगला देखिए, अगला है प्रस्तुत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए भगवान के डाकिए कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि ने इस कविता में पक्षी एवं बादल के विभिन्न कार्य का वर्णन किया है। पक्षी एवं बादल को कवि ने भगवान के डाकिए कहा है। डाकिया पत्र पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार बादल और पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में जाकर खबर पहुंचाते हैं। इनके संदेश को पेड़ पौधे, बादल, पानी और पहाड़ केवल पढ़ सकते हैं, मानव इनके संदेश को नहीं पढ़ सकता है। पक्षी सुगंध पहुंचाने का कार्य करती है तो बादल पानी पहुंचाने का कार्य करता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है निर्देशानुसार उत्तर देना है हम लोगों का। दो नंबर में है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यह जो है लाइन किस पाठ और किस पाठ और कवि का नाम बताओ। ये लाइन देकर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित लाइन किस पाठ से लिया गया, उसके कवि का नाम क्या है? तो आप लोग लिखिएगा इसका उत्तर। पाठ का नाम भगवान के डाकिए और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। सेम ऐसे ही लिखना है आप लोगों का। उसके बाद दूसरा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिए उपयुक्त अंश के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम लोग केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध को ले जाने का कार्य पक्षी करता है। इसका भाव यही होगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला है भाषा बोध। भाषा बोध है, भाषा बोध में पहला है, पहला एक दे दिया हुआ है आपको, मैंने महा प्लस देश मिलकर जैसे महादेश लिखाया है वैसे ही आपको महा मैंने उपसर्ग लगा के आपको शब्द बनाना है। तो इसी प्रकार हम लगा रहे हैं महा प्लस देव महादेव, महा प्लस न महान, महा प्लस विनाश महाविनाश।
उसके बाद ख नंबर में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग करना है। तो स्त्रीलिंग में आप लोग लिख लीजिएगा चिट्ठी, अब पक्षी स्त्रीलिंग हुआ, अब पुल्लिंग आपका होगा पहाड़, पेड़, सुगंध। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं वो हम लोग क्लास में आपको बता देंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। अगला है पर्यायवाची शब्द लिखना है ग नंबर में। पहाड़, सौरभ, पंख, पानी, धरती का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पर्वत और पहाड़ी। उसी प्रकार सौरभ का हो जाएगा सुगंध और खुशबू। पंख, पंख का हो जाएगा पर या फिर डायना। पंक्षी का होता है ना पर और डायना, उसी को यही पंख का पर्यायवाची शब्द है। अगला है पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल, नीर। और लास्ट है धरती, धरती का पर्यायवाची होगा आपका धरा, भूमि। तो यहीं हम लोग का क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 का ख़त्म होता है। तो आप लोग पूरे कंप्लीट एक कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। याद करके हम आएंगे जब नेक्स्ट क्लास में, तो हम आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।